दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास अपनी सराउंडिंग में लोगों को देख कर के कई बार एक सवाल पूछते हैं अपने आप से कि जो उनके पास है वो हमारे पास क्यों नहीं है। जो उनके साथ अच्छी अच्छी सिचुएशंस हैं, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फाइनेंशियल उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी जा रही हैं, जिस तरक्की को उन्होंने बहुत कम टाइम में हासिल कर लिया है उस तरक्की को अब तक हम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो हम लोगों को देखकर कई बार अपने आप से पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते, और वो लोग कुछ ना भी करें तो भी बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। तो इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, और इस चीज़ को लेकर के कई बार हम लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पे अपना कंपैरिजन उन लोगों से कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी क्या ऐसा सोचते हैं? और मुझे पता है आप लोग क्या, सब लोग ऐसा ही सोचते हैं। सब लोगों को लगता है कि जो उनके पास या सामने वाले के पास जो सब कुछ है वो हमारे पास क्यों नहीं है। तो इसी वजह से आज मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक कौवा होता है, आसमान में उड़ रहा होता है। तो जब वो उड़ते उड़ते थक जाता है तो एक पेड़ की डाली पे बैठ जाता है। तो पेड़ के नीचे एक तालाब होता है और तालाब में बतख तैरती हुई जा रही होती है। तो जब कौवा उसको देखता है तो उस बतख को रोक के कहता है कि बतख, तुम कितनी सुंदर हो, कितनी प्रिटी दिखती हो, तुम्हारा कलर कितना वाइट है, कितनी श्वेत हो तुम। मेरे हिसाब से तुम इस दुनिया की सबसे लकीएस्ट पक्षी होगी। तो बतख कहती है, बतख हंसती है अपने आप में और बतख कहती है, तुम्हें मैं सबसे खुशनसीब लगती हूँ। मेरे हिसाब से तो तोता सबसे खुशनसीब पक्षी है। कभी तुमने तोते को देखा है? तोते के पास 2 रंग होते हैं, मेरे पास तो फिर भी एक रंग है। उसके पास तो 2 रंग होते हैं और वो 2 रंगों में कितना सुंदर लगता है। तो मेरे हिसाब से तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी तोता है। तोता जो दूर बैठे इन दोनों की बातें सुन रहा होता है, वो इन दोनों की बातों पे सुन के हैरान होकर कहता है कि तुम दोनों क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? कभी तुमने मोर को देखा है? मुझसे ज़्यादा रंग तो मोर में होते हैं, और मोर के रंग को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मोर इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे खुशनसीब पक्षी है। मोर ये तीनों की बातें सुन रहा होता है और मोर अपने में बहुत सैड फील करता है, और मोर कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ? ज़रा मेरी कंडीशन पे देखो, मेरी आज़ादी देखो कैसे कैद हो रखी है। क्योंकि मोर एक पिंजरे में बंद होता है। तो मोर कहता है कि मुझे देखने के लिए लोग बेशक दूर से आते हैं, इसी वजह से तो मेरी आज़ादी कैद हो गई है। वहाँ दूसरी तरफ कौवे को देखो, जिसको कोई देखने तो नहीं आता पर वो कम से कम अपनी आज़ादी को एंजॉय तो कर रहा है। वो आज़ाद पक्षी की तरह पूरे आसमान में घूमता रहता है, जो मैं नहीं घूम पाता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो सबसे खुशनसीब पक्षी कौवा है। तो यहाँ पे सारे पक्षी आपस में सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हम तो एक दूसरे को खुशनसीब समझ रहे थे, पर यहाँ तो सारी कहानी उल्टी निकली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ या हमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लाइफ सामने वाले की है, पर ऐसा नहीं है। और पर्सनली मैं भी ऐसा ही कुछ समझती हूँ कि हमें कभी भी अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि पता क्या है, हर इंसान में अपनी इंडिविजुअल खूबसूरती है। अब खूबसूरती ज़रूरी नहीं है कि बाहरी खूबसूरती से मेरा मतलब हो। कोई कहीं खूबसूरत है, कोई कहीं खूबसूरत है, और खूबसूरत अंदर बाहर दोनों की होती है। इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी। किसी के पास दिमाग ज़्यादा अच्छा है, किसी के पास बोलने का ढंग ज़्यादा अच्छा है, किसी के अंदर गट्स ज़्यादा अच्छे हैं। कई लोग दुनिया में कई काम ऐसे कर जाते हैं जो अच्छे खासे लोग जिनके पास सब कुछ है, सपोर्ट के नाम पे सब कुछ है, मतलब फाइनेंशियल भी सपोर्ट उनके साथ है, मॉरल सपोर्ट भी उनके साथ है, मेंटल सपोर्ट उनके साथ भी है, अपनों का सपोर्ट भी उनके साथ है। उसके बावजूद भी वो नहीं कर सकते जो कई बार वो इंसान कर जाता है जिसके पास सपोर्ट के नाम पे कुछ नहीं होता। तो हर इंसान के अंदर अपना एक टैलेंट है, अपना एक गुण है। अब आप अगर खूबसूरती की बात भी करें तो किसी के बाल खूबसूरत हैं, किसी की आंखें सुंदर हैं, किसी के हाथ सुंदर हैं, किसी का स्किन टोन सुंदर है। तो आप किसी से भी किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ काम जो सामने वाला कर रहा है वो हो सकता है मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती हूँ वो हो सकता है सामने वाला नहीं कर सकता। और यहाँ पे कुछ करना ना करने की बात नहीं होती, यहाँ पे सिचुएशंस की भी बात होती है। कई बार कुछ सिचुएशन किसी के लिए पॉजिटिव होती हैं, वो नहीं कर पाता, और कई बार किसी के साथ सिचुएशंस
टोटली ऑपोजिट होती है, फिर भी वो बहुत कुछ कर जाता है। कई बार किसी में गट्स ही नहीं होते और किसी में बहुत गट्स होते हैं, और ये भी हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। लेकिन इन सारे एक्सपीरियंसेस के बावजूद भी हम कुछ नहीं सीखते। हम ये नहीं देखते कि वाह यार, हम तो अभी तक सोच सोच के ही बैठे रह गए और सामने वाला करके भी निकलता चलता बना। जिसको हमें ऐसा लग रहा था कि वो ये काम नहीं कर पाएगा, वो कर गया और हम नहीं कर पाए। तो आप अपना कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते। जो आपके अंदर भगवान ने कोई क्वालिटी दी है वो दूसरे में नहीं दी है। शायद आपकी सिचुएशंस फेवरेबल थी, आप कर गए। मेरी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं थी, मैं तब भी वो कर गई जो आप कर गए। तो आप कैसे किसी से अपना कंपैरिजन कर सकते हो? आप अच्छे हो, आप जो हो, यू आर दी बेस्ट। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में आपका कई बार मजाक उड़ाते हैं, डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप कर जाते हो। इसीलिए शायद वो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं, दुनिया में सब एक दूसरे के लिए क्रैप की तरह काम करते हैं। मतलब आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो लोग आपको पकड़ के नीचे खींचने लगेंगे, क्योंकि वो नहीं कर सकते जो आप कर जाते हो। जो आप गट्स कर जाते हो वो तो अभी तक सिर्फ सोच ही रहे हैं या दूसरों को देखकर बातें ही बना रहे हैं, पर आप तो वो करके भी गुजर गए। इसीलिए लोग आपको बार बार ट्रोल करते हैं, बार बार डिस्करेज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। आप थोड़ी सी तरक्की की तरफ जाने लगो ना तो लोग उसमें भी नुक्ताचीनियाँ निकालने लग जाते हैं, नेगेटिविटी देने लग जाते हैं, ताकि आप वो काम कर ही ना पाओ। जिस तरफ आप बढ़ रहे हो वहाँ तक आप अचीव ही ना कर पाओ। आपके बारे में बातें बनाते हैं, बुरा भला कहते हैं, पीठ पीछे आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को एक साइड कर देना चाहिए और ये सोचना चाहिए दैट यू आर द बेस्ट। Whatever you are doing, nobody else can do in your situation. आपने जो शूज़ पहने हुए हैं वो शूज़ की फीलिंग सिर्फ आप ले सकते हो। उसमें पैर डाल के आपको कैसा फील हो रहा है, आपको वो जूता काट रहा है, कंफर्टेबल है, पहनने में चलने में कैसा है, वो कोई नहीं बता सकता। ओनली यू आर द पर्सन हु कैन फील दैट एंड एक्सप्रेस दैट। सिमिलरली आपकी लाइफ के क्या सिचुएशन है, उन सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकल रहे हो, कैसे फाइट बैक कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ योर फीलिंग्स, दैट इज़ योर एफर्ट्स। Nobody can explain, nobody can even imagine. So stop comparing yourself with others. आप बेस्ट हो, अपने आप को बार बार यही कहो, हम बेस्ट हैं, मैं बेस्ट हूँ। whatever I am doing, probably वो कोई दूसरा सामने वाला बंदा शायद नहीं कर सकता। देखिए, सर्कमस्टांसेस फेवरेबल हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपके पास सपोर्ट के नाम पे सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हो। तब भी मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ लाइफ में एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, हर बात के एक्सक्यूजेस होते हैं उनके पास। बट फॉर मी इज हैविंग नो सपोर्ट, ज़ीरो सपोर्ट है, नो सपोर्ट, और उसके बावजूद भी वो सर्वाइव भी करता है विद डिग्निटी, वो सक्सेस भी अचीव करता है। मेरे लिए वो इंसान हैट्स ऑफ होता है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको ये कहानी सुनाई, इस कहानी से हमें ये लर्न करने को मिलता है कि आपकी लाइफ शायद किसी और का ड्रीम है, तो आपको अपनी लाइफ से कभी भी गिल्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि कभी भी सेटिस्फाई मत होइए। मेरे हिसाब से जो इंसान अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाता है ना, वो सक्सेसफुल नहीं बन पाता, वो सक्सेस नहीं छू पाता। सक्सेस और ग्रीडीनेस में फ़र्क होता है, वो भी समझना में ज़रूरी है। अगर आप इससे ये मतलब निकालते हैं कि नहीं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो इट मीन्स यू आर ग्रीडी। ग्रीडी वो होता है कि आपके पास अरबों खरबों रुपए है, स्टिल यू आर रनिंग बिहाइंड मनी। आप मनी के लिए अभी भी पागल हो रहे हो, सक्सेसफुल हो चुके हो, नेम और फेम आपको मिल चुका है, बट स्टिल उसके बावजूद भी आप पैसे के लिए पागल हो। दैट इज़ ग्रीडीनेस। बट अगर अभी आप वो मुकाम अचीव ही नहीं कर पाए, आप अरबपति, करोड़पति, अभी लखपति भी नहीं बन पाए, स्टिल यू आर डेस्परेट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वॉट यू आर हैविंग राइट नाउ, इट मीन्स दैट यू आर एम्बिशियस पर्सन। यू आर नॉट अ ग्रीडी पर्सन, यू आर एन एम्बिशियस पर्सन। आपको यहाँ इतने लेवल पे बैठना कबूल नहीं है, आपको नॉर्मल लाइफ जीना कबूल नहीं है, आपको एक नॉर्मल लाइफ लीड करना कबूल नहीं है, आपको
अपने आप को कहीं देखना है, किसी मुकाम पे देखना है, तो वहाँ पे ग्रीडीनेस नहीं आती है, वहाँ पे एम्बिशंस आते हैं। लेकिन लोग आपके एम्बिशंस को कई बार आपकी ग्रीडीनेस से कनेक्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब तुम एक नॉर्मल लाइफ तक आ चुके हो, तो व्हाट एल्स यू वांट। बट दे आर इवन देमसेल्व्स नॉट एम्बिशियस, तो वो आपका एम्बिशन समझ भी नहीं सकते। वो नहीं समझ सकते हाउ मच एम्बिशियस यू आर। आपको सक्सेस पानी है, आपको नेम फेम मनी तीनों पानी है। आपको वो मुकाम चाहिए जहाँ पे लोग आपको आपके नाम से जाने, वो चीज़ चाहिए। तो वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते रहने चाहिए लगातार। लेकिन उसके बावजूद भी कभी भी जो आपको भगवान ने लाइफ दे रखी है जहाँ पे आप हैं, ठीक है, इससे आगे ज़रूर बढ़िए, सेटिस्फाइड मत होइए, लेकिन रिग्रेट भी मत कीजिए इस कहानी को याद रखते हुए कि जो मेरी लाइफ में जी रहा हूँ हो सकता है वो किसी और का भी ड्रीम हो। जैसे आप दूसरे की लाइफ को ड्रीम कर रहे हैं, हो सकता है कोई आपकी भी लाइफ को ड्रीम कर रहा हो। तो नेवर रिग्रेट फॉर योर लाइफ। वट गॉड हैज़ गिवन यू, ज़रूर बिल्कुल कुछ सोच के आपके सारे बही खातों को निचोड़ के आपको दिया जा रहा होगा। बट अगर आपके अंदर एक करिश्मा है, एक स्पार्क है, आपके अंदर एक जुनून है, एक फितूर है कुछ बनने का ना, तो आप बेफिक्र होके बैठिए। टाइम ज़रूर लग रहा होगा और लगेगा, बट आप एक दिन अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। स्टोरी से आप थोड़ा तो इंस्पायर हुए होंगे। एंड प्लीज़ कभी भी अपने आप का कंपैरिजन किसी से ना कीजिए। यू आर द बेस्ट एंड स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ एवरी डे अगेन एंड अगेन दैट आई एम द बेस्ट। डोंट से इट विद प्राउड बट से इट विद कंप्लीट प्राइड। सो अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं बार बार अपनी वीडियो में कह रही हूँ, बट बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यू तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं मेरी वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।